Hello everyone, welcome to the 72nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इनएडवेरेंट। डेफिनेशन है नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव्ड थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग। कोइंसिडेंस या फिर अचानक जो हो जाता है। आप बाइक चलाते चलाते अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप चाहेंगे क्या कि वो एक्सीडेंट आपका हो? एन एक्सीडेंट इज ऑलवेज अनइंटेंशनल। कोई चाहता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो अलग बात है, बट आप कभी चाहेंगे क्या कि आपका एक एक्सीडेंट हो? नेवर। यू विल नेवर वांट टू हैव एन एक्सीडेंट। क्या आप चाहते हैं आप गाड़ी चलाते चलाते 60 की स्पीड में आप गिर जाएं? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे आपको चोट लगेगी। भाई आपको पता है अगर एक्सीडेंट आपके साथ होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो वही जो एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है अचानक से, दैट इज इन एडवरेंट। अगला वर्ड है एक्सोनरेट। डेफिनेशन है of an official body absolve someone from blame for a fault or wrongdoing। किसी ने कुछ गलती कर दी थी, ऐसा अफवाह आपके ऑफिस में चारों तरफ फैल गया था और उसको सजा मिल गई थी। सोचिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है एक्स। ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ। क्यों? क्योंकि ऑफिस में, मैंने ये बात आपको पहले बताया था, ये वर्ड दोबारा आ रहा है। किसी को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक्सरे मशीन तोड़ दी थी। या फिर सॉरी, एक्सरे मशीन ने, उसने जेरोक्स मशीन तोड़ दिया था। एक्सरे मशीन इज यूज्ड इन एयरपोर्ट्स, इसलिए गलती से आ गया। उसने जेरोक्स मशीन, ओके, उसने जेरोक्स मशीन तोड़ दिया था। बट बाद में पता चला कि जेरोक्स मशीन पहले से ही टूटा हुआ था, उसको रिपेयर की जरूरत थी, उस जेरोक्स मशीन को रिपेयर की जरूरत थी। तो उसका सस्पेंशन हटाया जाएगा और उसको वापस से बुलाया जाएगा ऑफिस में। दैट इज एब्सॉल्व। अभी जैसे कोर्ट में बाइज्जत बरी करते हैं, वैसे ही मतलब उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था उसको हटा दिया गया, उसको क्लियर कर दिया गया कि नहीं, इस बंदे ने ये काम नहीं किया था ऑफिशियल बॉडी में। ठीक है, अब ऑफिस में जो गलती वलती वो सब करते हैं, वही उसके लिए जो ब्लेम था या फिर फॉल्ट था वो आपके ऊपर उठा दिया गया। दैट इज एक्सोनरेट। अगला वर्ड है हॉस्टाइल। डेफिनेशन है शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक या फिर अनफ्रेंडली। आप हमेशा फर्स्ट आते हैं और एक लड़का वो जितना भी पढ़ ले वो हमेशा सेकंड ही आता है। वो आपसे ज्यादा पढ़ता है। थिंक यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स एंड ही स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, वो फिर भी सेकंड ही आता है। तो उसके मन में आपके खिलाफ जो गुस्सा होगा, जो मतलब वो आपको हमेशा देखते ही आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहता होगा, वो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भाव होगा। एनवी, ही वुड बी एनवीइंग यू। ओके, तो अगर आप उसको मिल जाते हैं कहीं अकेले में, वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। दैट इज हॉस्टिलिटी। और उसी हॉस्टिलिटी नेचर को हम हॉस्टाइल कहते हैं। जो प्रिजनर्स होते हैं, दे आर हॉस्टाइल इन नेचर। ओके, रेपिस्ट्स या फिर मर्डरर्स, दीज आर ऑल हॉस्टाइल पीपल। ठीक है, दे आर हॉस्टाइल इन नेचर। अगला वर्ड है स्टिमुलस। डेफिनेशन है ए थिंग दैट arouses activity or energy in someone or something, which is also known as spur or incentive। ये देखिए, चाबियां और पैसे, इससे हम क्या मतलब पता कर सकते हैं। कोई एक रियल्टर है, ठीक है,
रिएक्टर हो गया, एक्चुअली रियल्टर होगा। एक रियल्टर है। रियल्टर मतलब पर्सन ए, पर्सन बी, ठीक है, ओनर ऑफ हाउस, बायर, इन दोनों का कनेक्शन है रियल्टर, ठीक है। जो हम दलाल बोलते हैं, जो बीच बीच का आदमी, ठीक है, वो क्यों चाहेगा एक घर को बेचना? वो एक घर को इसलिए बेचना चाहेगा ताकि उसको उसका कमीशन मिल जाए, ठीक है, उसको उसका कमीशन मिल जाए। दैट कमीशन इज हिज स्पर और हिज स्टिमुलस। वो उस कमीशन को पाना चाहता है, ओके। वो कमीशन के बारे में सोच सोच के खुश हो जाता है। दैट इज हिज स्टिमुलस। उसकी वजह से ही वो काम करता है ना आपके, और जो मतलब घर बेचना चाहता है, जिसका ओनरशिप है उस घर के ऊपर, उसके बीच में आपको बात करवाता है। उसके और आपके बीच जो बात करवाता है, वो क्यों करवाता है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, उसको कमीशन चाहिए। दैट इज हिज स्टिमुलस। अगला वर्ड है कंस्ट्रेन। डेफिनेशन है कंपेल और फोर्स समवन टू फॉलो ए पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। आप एक कुत्ते को बांध के रखते हैं चेन से, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं वो कुत्ता ओबीडिएंट बने। आप उसको जाली के अंदर रखते हैं ताकि आपको ये चाहिए कि वो कुत्ता घर में रहना सीखे, बाहर यहीं कहीं भाग ना जाए, ठीक है। देखिए यूसेज में देखिए, चिल्ड्रन आर कंस्ट्रेंट टू वर्क इन द वे द बुक डिक्टेट्स। बच्चों को किताबों में जैसा लिखा है उसी हिसाब से काम करने के लिए मतलब फोर्स किया गया है, फोर्स किया जाता है, ठीक है। अगर आप अपने ऑफिस में बोल रहे हैं कि नो दीज आर द ऑफिशियल रूल्स, ठीक है, ये हेड ऑफिस के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। दिस इज ए स्टैंडर्ड। जैसे आप आर्मी में कहेंगे कि सुबह 4 AM उठ के आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है, ठीक है, ये होता है आर्मी में। दिस इज एन एसओपी, यू आर फोर्स्ड टू डू इट, ठीक है, यू आर ओब्लाइज टू, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप आर्मी में रहना चाहते हैं। दैट इज ए कंस्ट्रेन। अगला वर्ड है रिसेप्टिव। डेफिनेशन है विलिंग टू कंसिडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस एंड आइडियाज। अगर आप बोलते हैं कि देखो यू नीड टू इन्वेस्ट इन एक्स स्टॉक, if I accept that then I am a receptive person for you। बच्चे जो होते हैं उनको आप जो भी बोल दो वो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप बोलेंगे तुम इतना ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, तुम दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खा सकते हो, बच्चे बोलेंगे हाँ ठीक है। तुम बोलोगे कि बच्चे लोग 2 ही चॉकलेट खा सकते हैं रोज, वो भी ठीक है बोलेंगे। वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। आप अगर उनको कुछ बोलते हैं तो हाँ वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज रिसेप्टिव। अगला वर्ड है लेथार्जी। डेफिनेशन है लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मैंने जब वैक्सीनेशन लिया था आई फेल्ट लेथार्जिक। ऐसा लगा जैसे एनर्जी है ही नहीं मेरे बॉडी में। एंथुजियाज्म तो मतलब 1% का नहीं था। जैसे मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, जितना भी नॉलेज है आपके साथ बांटने में, वो मुझे अच्छा लगता है, ये वीडियो बनाने में रोज रोज। दैट बट जब मैंने वैक्सीनेशन लिया था कुछ दिन पहले, तो मैं दिन में एटलीस्ट 12 आवर्स सिर्फ सो ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना वीक लग रहा था, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, मुझे मन ही नहीं है कुछ काम करने में, मेरे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं। दैट इज लिथार्जी। अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेफिनेशन है मेक समवन वेरी वीक एंड इनफर्म। बुढ़ापा आदमियों को या फिर औरतों को, हर किसी को कमजोर बना देता है। आप 40 इयर्स
के एज में जितना भी काम कर सकते हैं, 60 इयर्स के एज में उतना काम कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? 60 इयर्स के एज में आपका नी पेन, आपका मसल सोरनेस, ये सब पेन आपको मतलब बॉडी में बहुत सारा आपको बीमारी हो जाएगा, आप बहुत ही वीक हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज डिबिलिटेट। बुढ़ापा आदमी को इतना कमजोर बना देता है कि वो काम ही ना कर सके। दैट इज डिबिलिटेट। या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया, तो डायरिया में क्या होता है, आपका बॉडी से पूरा ताकत चला जाता है और आप बहुत ही कमजोर जब हो जाते हैं। दैट इज डेबिलिटेट। अगला वर्ड है एग्रीगेट। डेफिनेशन है ए मटेरियल और स्ट्रक्चर formed from a mass of fragments or particles loosely compacted together। एक ढेर, ठीक है, एक कंकड़ का ढेर, कंकड़ पत्थरों का एक ढेर, उसको हम एग्रीगेट बोलेंगे। या फिर अगर हम एग्रीगेट बोलेंगे तो लगभग, ठीक है, लगभग। ये जो हिंदी का वर्ड है मैंने इंग्लिश में लिखा है आपको बस ये समझाने के लिए कि लगभग मतलब क्या, हम अनुमान लगा रहे हैं। वी आर गेसिंग, ठीक है। आप बोलेंगे तुमको एग्जाम में 80% लाने के लिए एग्रीगेटली रोज रोज 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम उतने वीक हो, ठीक है। मैं एग्रीगेट का अगर आप मीनिंग बताऊंगा, मतलब जो सिनोनिम्स है, दैट वुड बी लंप, या फिर क्लम्प, या फिर अगर हो गया तो मास, या फिर हीप। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ एग्रीगेट। अगला वर्ड है टिमुल्टस। डेफिनेशन है मेकिंग एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज नॉइस। देखिए, मेकिंग एन अप्रोर और लाउड नॉइस तो ठीक है, बट कंफ्यूज्ड है, दैट इज टिमुल्टस। कंफ्यूज्ड, दिस इज द की पॉइंट हियर। आप कंफ्यूज्ड हैं। जैसे आजकल होता है ना, हम लोग देखते हैं अगर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वो बोलेगी 2 मंथ्स पहले ये हुआ था। देन आपके दिमाग में क्या चलेगा, 2 महीने पहले क्या हुआ था, किसको याद है यार, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग दैट 2 महीने पहले क्या होता है हम भूल जाते हैं नॉर्मली। गाइज आर लिटिल फॉरगेटफुल, सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। हमको पता नहीं है। अभी कभी कभी मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि 5 दिन पहले तूने वो चीज वहां क्यों रखी थी, तो मैं बोलता हूँ कौन सी चीज भाई, मुझे नहीं पता कौन सी चीज की बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ कौन सी चीज। तो तभी मैं जो जोर से बात करने की कोशिश करता हूँ, जो मतलब गुस्सा आता है तभी ना, तभी आप लोग को जो गुस्सा आता है, सोचिए आपके टीचर ने आपको दिया है असाइनमेंट 6 चैप्टर्स का, ठीक है, 6 चैप्टर्स का, आप अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, आप दोनों 6 चैप्टर्स से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास टाइम है 7 डेज। आफ्टर 5 डेज आपका दोस्त बोलेगा कि बस इतना काम रहने दो और 2 दिन में मैं ये काम कर दूंगा। ऑन द 7th डे जब आप अपने दोस्त को पूछेंगे कि क्या तूने वो काम किया, खत्म कर दिया, वो जब बोलेगा कि अरे कौन सा काम, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसको तो काम दिया था, इसने खुद ने मुझे बोला था कि 7th डे में पूरा काम खत्म करके आएगा, ये किया क्यों नहीं। आप उस वक्त जो चिल्ला के बात करेंगे, दैट इज टिमुल्टस। आप बिल्कुल ऐसे मतलब उसका कान जैसे दर्द कर जाए वैसे चिल्लाएंगे, दैट इज टिमुल्टस। होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।